Good morning, students. In previous lecture, we learnt about effect of capacitance when dielectric slab filled between the parallel plate capacitor and conducting slab filled between the parallel plate capacitor. Today in this lecture, we will learn about combination of capacitors or grouping of capacitors. कैपेसिटर्स को हम दो वे में ग्रुप कर सकते हैं. दीज आर ग्रुप्ड इन टू वेज. फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल. सीरीज और पैरेलल में हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल. सीरीज एंड पैरेलल में हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं. मीन्स दे आर ग्रुप्ड. इन्हें ऐसे ग्रुप किया जाता है कि या तो देखो कैपेसिटर सारे सीरीज में लगाए जाएंगे, कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देना एक दूसरे के साथ, ठीक है, या फिर कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देना, कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देना, ठीक है. और इन्हें क्या दिया जाता है, कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करके पोटेंशियल बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा और कैपेसिटर्स को पैरेलल के साथ कनेक्ट करके, कैपेसिटर्स को पैरेलल के साथ कनेक्ट करके फिर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है. बट वेन एवर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा कैपेसिटेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है. वेयर एज वेन एवर वी कनेक्ट दैम इन पैरेलल, तो हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है उस टाइम पे, इंक्रीज होगी, ठीक है. इतना याद रखना है, कैपेसिटेंस जो है सीरीज में कनेक्ट करने पे डिक्रीज होती है और पैरेलल में कनेक्ट करने पे इंक्रीज होती है. फर्स्ट केस हम करेंगे व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. फर्स्ट वन इज कैपेसिटर्स इन सीरीज. कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है. तो कैपेसिटर्स इन सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कैपेसिटर्स लेंगे. वन कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल है 2 कैपेसिटर एंड 3 कैपेसिटर. जैसे हम रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस का सिंबल है ये, ठीक है. ऐसे ही हम कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है कैपेसिटर का, ठीक है. कैपेसिटर C1, C2, C3. कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3 इन सीरीज, ठीक है. और C1, C2, C3 को देखो, फर्स्ट वन को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है. और जो लास्ट जो ये सेकंड पार्ट को हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग कर देते हैं. तो अब यहाँ पे मैंने सीरीज कर रखा है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया एंड राइट टर्मिनल को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ठीक है. तो व्हेन द लेफ्ट प्लेट ऑफ C1 एंड राइट प्लेट ऑफ C3 इज कनेक्टेड टू बैटरी, ठीक है, इसको C1 को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और इसको मैंने अर्थिंग की है, तो हमारे पास देखो चार्ज जो है. सो स्टूडेंट्स, व्हेन एवर वी विल कनेक्ट देम, फर्स्ट प्लेट को जो लेफ्ट प्लेट है उसको हमने C1 को क्या कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. तो अब यहाँ पे जो है पोटेंशियल मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस टाइम पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पोटेंशियल V हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल V हो गया यहाँ पे, ठीक है. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है क्या हो गया, V हो गया. और मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है C3 वाले कैपेसिटर की, ठीक है. तो यहाँ पे राइट हैंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर देखो पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो जो हमारे पास लेफ्ट प्लेट है, हर एक कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमने पढ़ रखा है ये. और ड्यू टू इंडक्शन जो सेकंड प्लेट है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली तो ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. तो जो हमारी सारी प्लेट्स हैं कैपेसिटर्स की, वो ऐसे चार्ज इंड्यूस कर लेंगी अपने ऊपर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मीन जो चार्ज जो है हमारे पास अब यहाँ पे क्या रहने वाला है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन 3 प्लेट्स रिमेन्स सेम. यहाँ पे चार्ज जो है हर प्लेट पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज देखो यहाँ पे जो चार्ज इसे प्रोवाइड हो रहा है वही चार्ज यहाँ पे मिलेगा और वही चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि यही तो सीरीज़ के साथ कनेक्ट है ना ये. तो सीरीज़ के साथ ये सेम चार्ज एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, हम फेस्टिवल्स में कोई पहले तक जो, अब तो पैरेलल में आती हैं कनेक्शन LEDs वगैरह, जो फेस्टिवल्स में हम यूज़ करते थे लाइट्स, ठीक है. तो उसमें क्या होता था, जब हमारे पास उसमें जो बल्ब्स लगे होते थे वो ऐसे लगे होते थे, सीरीज़ में लगे होते थे, ठीक है. तो जब सीरीज़ में लगे होते थे, वो बल्ब सीरीज़ में लगे होते थे, तो क्या होता था, एक अगर बल्ब ख़राब हो गया बीच में से, अगर बीच में से एक ख़राब हो गया तो वो सारी आगे क्या हो जाती थी, वायर ख़राब हो जाती थी, क्योंकि उनमें जो कनेक्शन था वो किस में लगा होता था, सीरीज़ में लगा होता था. वेयर पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, पैरेलल केस हम आगे करेंगे, ठीक है. सीरीज़ केस में क्या होगा, हमारे पास चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम चार्ज प्रोवाइड हो रहा है, अगर इसने इसको चार्ज देना बंद कर दिया तो अगले वाला किसी और को चार्ज नहीं दे पाएगा, ठीक है. अगर यहाँ पे कुछ ख़राब हो गया
तो आगे सारी वायर क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास चार्ज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे भी चार्ज क्या रहने वाला है, क्यू चार्ज रहने वाला है। ठीक है, बट पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे टोटल नेट पोटेंशियल V है तो कैपेसिटर C1 का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V1, और इसके लिए C1 के लिए V1 हो जाएगा, इसके लिए V2 हो जाएगा और V3 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो हमें पता है ना, पोटेंशियल जो है वो क्या है, पोटेंशियल जो है हर एक प्लेट के लिए डिफरेंट। सो एज वी नो पोटेंशियल देखो V1 V2 V3 हर एक कैपेसिटर के लिए V1 V2 V3 पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल हमारे पास V है, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक प्लेट के लिए। हर एक प्लेट के लिए चार्ज सेम रहेगा पर पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल पोटेंशियल जो है हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर आर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन plates of individual capacitor are पोटेंशियल सेम और पोटेंशियल डिफर करेगा हर एक प्लेट के साथ। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, चार्ज सेम रहेगा बट पोटेंशियल V1 के लिए क्या आ जाएगा, Q/C1। ठीक है, फर्स्ट प्लेट के लिए V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C, तो हमारे पास V1 किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज डिवाइड बाय C1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, Q/C2, और V3 किसके इक्वल हो जाएगा, Q/C3। सो जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है हमारे पास से इसके इक्वल टू आ जाएगी। नो सम ऑफ दीज पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम सम ऑफ दीज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, जितना सम इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस का बनेगा, इट इज़ इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। जो तीनों का सम बनेगा वो किसके इक्वल टू होगा, जितना हमने बैटरी से वोल्टेज दे रखा है। तो लेट अगर हम इसको फाइंड करेंगे V को, तो हम पहले क्या कर लेंगे, सम ऑफ दी, सो द सी बी दी, अगर C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन की, देयरफॉर सम ऑफ दीज पोटेंशियल डिफरेंस, जो सम आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का V1 V2 V3 का, वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल टू आ जाएगा। बिकॉज दी वर्क डन, जो वर्क डन होता है इन मूविंग का टेस्ट चार्ज अक्रॉस द एंटायर सर्किट, क्योंकि देखो वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज, जो वर्क डन हो रहा है टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस, इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा। टू वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज थ्रू द एंटायर सर्किट, जो है जो वर्क डन होगा W1 W2 W3, ये सब के लिए क्या हो जाएगा, टेकिंग द टेस्ट 3 कैपेसिटर्स के लिए क्या हो जाएगा, सम बन जाएगा। तो सम ऑफ द वर्क डन बन जाएगा। तो मैंने इसलिए क्या कर दिया, पोटेंशियल का सम ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट पोटेंशियल है वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 V2 V3 की वैल्यू क्या है, Q/C1 Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक है, चार्ज तो देखो सेम रहने वाला है, तो चार्ज मैंने कॉमन निकाल लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और नाउ हम ये बोल रहे हैं कि लेट C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और V हम जो बैटरी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में रेशियो C की वैल्यू क्या आती है, Q/V। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस V इज इक्वल टू Q/C, तो मैंने V की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज Q/C इज इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है ना, यहाँ पे हमने टोटल जो V के लिए पोटेंशियल, V के लिए नोट नेट पोटेंशियल आ जाएगा वो हमारे पास, टोटल चार्ज तो Q ही है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 C3 की क्या है, C है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज टू दी C होती क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती क्या, C इज इक्वल टू Q/V ना, रेशियो ऑफ चार्ज टू दी पोटेंशियल। तो हमारे पास यहाँ से V के लिए फॉर्मूला आ जाएगा ना, V इज इक्वल टू पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q/C। तो वही मैंने V की वैल्यू पुट कर दी Q/C, तो यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होती है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इट मीन्स जो रेसिप्रोकल आ रहा है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का,
reciprocal of resultant capacitance is the series combination of capacitors is equal to the sum of reciprocal of individual capacitance। जो 1/c है reciprocal of capacitance, हर एक capacitance का क्या होता है reciprocal होता है। इट मीन्स यहाँ पे सीरीज अरेंजमेंट में हमारे पास 1 डिवाइड होके आ रही है ना, कैपेसिटेंस जो है 1 डिवाइड हो रही है। इट मीन्स जो अगर मैं इसको c इज इक्वल टू कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा C1 + C2 + C3 डिवाइड बाई C1 C2 C3। तो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होती है डिक्रीज होती है, यहाँ पे सम नहीं होता क्योंकि रेसिप्रोकल आ रहा है ना। तो यहाँ पे सीरीज अरेंजमेंट में कैपेसिटेंस इज लेस देन दी जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है हमारे पास हर एक सर्किट के लिए आएगी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सो 1/c सॉरी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी देन दी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, ठीक है ना। 1/c 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। अगर हम यहाँ हमारे पास n वैल्यूज, अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स लगे हों, ठीक है, इफ़ वी हैव n कैपेसिटर्स इन सीरीज, n कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो n कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कैपेसिटेंस 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 सो ऑन 1/cn तक आ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास n कैपेसिटर्स के लिए क्या बन जाएगी वैल्यू, अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, 2 कैपेसिटर्स होंगे तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 + c2। तो अगर मैं देखो इसे सीधा करूँगी तो यहाँ पे ये बन जाएगा c इज इक्वल टू C1 C2/C1 + C2, ये बन जाएगा ना। इट मीन्स हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से डिक्रीज होकर आएगी क्योंकि नीचे में सम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास देखो अगर एक कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू 4 है, तो जो मेरे पास C बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 + 4, तो 8 डिवाइड बाई 6, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। मीन्स जो मेरी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी क्या आएगी कम आएगी। सो इसीलिए हम कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में ये बोलते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है डिक्रीज़ करती है, हर एक वैल्यू रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होती है डिक्रीज़ करती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। और कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में हमारे पास जो चार्जेस हैं वो सेम चार्जेस होने के कारण जो हमारा सर्किट है, अगर एक ख़राब हो गया, एक कैपेसिटर अगर ये अपनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, चार्ज नहीं प्रोवाइड करेगा, तो हमारा सारे जो आगे के जो कैपेसिटर्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कैपेसिटर्स इन सीरीज। नाउ नेक्स्ट वी विल डू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे हमने सीरीज़ में पढ़ा कि हमारे पास चार्ज सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है, वी की वैल्यू डिफरेंट होती है। बट हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब देखो जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो रखी हैं पैरेलली हमने अरेंज कर रखी हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। सो दिस इज द कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 एंड कैपेसिटर C3। अब देखो C1 C2 C3 को जब हमने पैरेलल अरेंज कर दिया तो जो इनका जो लेफ्ट साइड है ये कॉमन पोटेंशियल के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी, मतलब जो इनको V की वैल्यू मिलेगी, जो हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दे रही हैं वो हर एक चीज़ हर के पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। मतलब अब ये नहीं है कि C1 वाला इसे दे रहा है, ठीक है, पोटेंशियल C2 वाला इसे प्रोवाइड कर रहा है, नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास जो V है पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो यहाँ पे देखो अपने हर इसको भी पोटेंशियल V के साथ कनेक्ट कर दिया, इसका भी कॉमन पोटेंशियल है, इसका भी कॉमन पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, कैपेसिटर्स की प्लेट को। अब सेम पोटेंशियल देने के कारण जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे, इसके पास चार्जेस अलग पहुँचेंगे, इसके पास चार्जेस अलग पहुँचेंगे, इसके पास चार्जेस अलग पहुँचेंगे, ठीक है। तो हमने जो सेकंड प्लेट है उसको हमने क्या कर दिया अर्थिंग कर दी, सेकंड जो राइट हैंड साइड है प्लेट्स की उसको क्या कर दी अर्थिंग कर दी, ठीक है। हियर देखो लेफ्ट हैंड प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू पॉइंट A एंड B। लेफ्ट हैंड साइड प्लेट को मैंने क्या कर दिया सबको A पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया एंड राइट हैंड साइड को B के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी कनेक्ट की जाती है द पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के पास क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। बट दी प्लेट के जो चार्जेस हैं वो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे डिफरेंट हो, चार्जेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, हम अपने घरों में अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, तो जो हमारे पास पोटेंशियल है वो सबके लिए क्या आने वाला है, 220 वोल्ट आने वाला है। चाहे हम एक फ्रिज को रन करें, चाहे हम एसी को रन करें, चाहे एक मोटर को रन करें, तो हमारे पास हर एक अप्लायंसेस के लिए क्या आती है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल आता है। बट हर एक चीज़ को जानने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास पोटेंशियल तो सेम रहता है, बट चार्जेस जो हैं वो डिफरेंटली सप्लाई होते हैं। ठीक है, चार्ज जो है वो डिफरेंट जाता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज पे तो करंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो देखो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हमारे घर के सर्किट है वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसीलिए लगे होते हैं। अगर सीरीज़ में लगे होते तो सीरीज़ में तो देखो हर किसी को 220 वोल्ट, हर किसी को 220 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हर किसी को 220 वोल्ट ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर तो हमें हर एक चीज़ के लिए 220 वोल्ट के लिए पोटेंशियल जो है 220 वोल्ट के लिए तो सब अलग हो जाएगा। और चार्ज अगर सेम हो जाएगा तो देखो एक चीज़ ख़राब होगी तो हमारे घर का पूरा, अगर ये हमारे किसी घर का एक बल्ब ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारा आगे का सर्किट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी चीज़ आगे रन नहीं करेगी। तो हमारे जो घरों के सर्किट है वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसीलिए अप्लाई रखे जाते हैं ताकि देखो पोटेंशियल हर किसी को अलग अलग मिले। अगर ये चीज़ ख़राब हो भी रही है, अगर देखो यहाँ पे मैंने देखो पोटेंशियल सेम रखा है, V इसके लिए है, V इसके लिए है, V इसके लिए है, मतलब 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट देखो कॉमन पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो सबके लिए पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है ना, पोटेंशियल की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, बट चार्जेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे। चार्ज डिफरेंट होने का मतलब देखो कि यहाँ पे देखो Q2 अगर ये वाली चीज़ ख़राब होती भी है, ठीक है, पर यहाँ पे इसको पोटेंशियल प्रोवाइड हो रहा है और चार्ज डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ रन कर रही होगी, ये चीज़ ख़राब होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज़ में यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग है। देखो पोटेंशियल क्या अलग अलग हो सकता है, ठीक है, हमारे पास जो मेन कॉमन पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट, हर घर की सप्लाई के लिए 220 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं यहाँ के लिए 220 कर दूँ, यहाँ पे के लिए अलग कर दूँ, यहाँ पे के लिए अलग कर दूँ। ठीक है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर ये एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमारा सारा सर्किट आगे का क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसीलिए जो हमारे जो घरों के सर्किट हैं या हम जो अब न्यू LEDs आ भी रही हैं, ठीक है, जो फेस्टिवल्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगर एक बीच में से ख़राब हो भी गई तो सेकंड वाली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें जो सर्किट लगाया जाता है वो पैरेलल सर्किट लगाया जाता है ताकि उनको कॉमन पोटेंशियल मिल सके। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंट सेम होता है बट चार्जेस आर डिफरेंट। ठीक है, +1 +-Q1 के साथ है, +-Q2 एंड +-Q3 के साथ ये क्या होती है, चार्ज जो है डिफरेंट हो जाता है। अब देखो चार्ज अगर सेम रहेगा तो इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। चार्ज डिफरेंट है सॉरी, तो हमारे पास Q1 की वैल्यू है, हमारे पास C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। ठीक है, तो अगर मेरे पास चार्ज डिफरेंट हो जाएगा तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V, Q2 क्या हो जाएगा, C2V, और Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C3/V। नाउ द सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस जो सप्लाई किए जा रहे हैं, सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस इज द सम ऑफ ऑल, जैसे हम सम ऑफ ऑल दी कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं, C जो है वो सम होगा C1 C2 C3 का। ठीक है, ऐसे ही अगर बैटरी है V तो सेम हो जाएगा, पोटेंशियल तो सेम हो रहा है, पर अगर चार्जेस जो हैं जैसे यहाँ पे 3 कूलम का है, 2 कूलम का है, 5 कूलम का है, ठीक है, तो 3 4 5 5 5 10, तो हमारे पास जो टोटल सम यहाँ पे चार्ज का होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट बोल दिया सॉरी, यहाँ पे जो सम होगा टोटल चार्ज जो है वो सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस, sum of all these charges is the total charge Q supplied by the battery, देखो जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है चार्ज को, इसी का जितना ये दे देगी तो वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना Q1 Q2 Q3 में। तो हमारे पास जो चार्ज यहाँ से Q प्रोवाइड हो रहा है बैटरी से, तो Q क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1 Q2 Q3 पे। तो हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस, Q जो है वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, Q1 Q2 और Q3 के इक्वल टू, और यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है किसके इक्वल टू, C1V C2V एंड C3V। एज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C जो है, ठीक है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल टू होती है, हमें इतना तो पता है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V, और यहाँ से हम Q की वैल्यू लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो मैंने Q की वैल्यू CV यहाँ पे पुट कर दी,
Q is equal to CV is equal to C1V, C2V एंड C3V। और V क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो रह क्या जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आती है, दिस इज़ दी सम ऑफ ऑल दीज कैपेसिटेंस। हमारे पास रेसिप्रोकल नहीं आता, जैसे हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में आया था, रेसिप्रोकल में तो 1 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटेंस होती है, सी की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास सम होता है इन तीनों का, C1 C2 C3 का टोटल कैपेसिटेंस जो होगी इनका सम होगी। इट मीन्स इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी ना एज कंपेरिजन टू इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, जो हमारे पास रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इज सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, इट मीन्स अगर हमारे पास n कॉम्बिनेशन, इसीलिए हम हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है एज अ कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स आ जाएंगे, फॉर n कैपेसिटर्स हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर n कैपेसिटर्स c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन Cn। इट मीन्स इन n कैपेसिटर्स हमारे पास ईच ऑफ कैपेसिटेंस अगर कनेक्टेड होगी पैरेलल में तो वो हमारे पास c की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, n इंटू सी, जितना नंबर होगा कैपेसिटर्स का उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, पैरेलल अरेंजमेंट में Cp इज इक्वल टू n इंटू सी। सो इन पैरेलल अरेंजमेंट हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो ग्रेटर होती है, ठीक है, देन दी सीरीज कैपेसिटर्स के। ठीक है, और इसमें हमारे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है जो वो हमारे पास ग्रेटर होगी देन दी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, सॉरी। और दी अरेंजमेंट जो है, इस अरेंजमेंट को हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं टू बिल्ड अ नंबर ऑफ स्मॉल कैपेसिटर्स। लगा दो स्मॉल कैपेसिटर्स और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे हम कोई वायर में, ठीक है, एक सी टोटल वैल्यू C देनी है तो छोटे छोटे कैपेसिटर से लगा दिए तो जो C होगा वो सम ऑफ ऑल दी कैपेसिटर्स, उतनी ही कैपेसिटेंस सब में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, C1 C2 C3 सो ऑन तक। और इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को, सर्किट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन दिस टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने कैपेसिटर इन सीरीज भी पढ़ा है, कैपेसिटर इन पैरेलल भी पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ in next class we will learn about energy stored in capacitors and common potential and loss of energy in a capacitor. ठीक है, so students, so solve numericals related to these topics. Thank you.